हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस बाबा सॉल्यूशन में। अभी हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 6 फरवरी से लेकर लगभग 11-12 फरवरी के बीच में चर्चा होंगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीकी देशों की रक्षा की ज़रूरतों को पूरा करेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अफ्रीकी देशों से सामरिक सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भारत वहां अपने रक्षा उत्पादों हेतु नए बाजार की तलाश रहा है। सम्मेलन में 12 अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों तथा 38 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसके बारे में यहाँ जाने सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर, जाने अमेरिका किस स्थान पर। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। यह सूचकांक GIPC ने 45 संकेतकों पर तैयार किया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में फिसल कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत पिछले साल 50 देशों की इस सूची में 36वें स्थान पर था। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। दोस्तों, बौद्धिक संपदा का मतलब है कि किसी देश में वहाँ के मतलब कितने लोग अच्छे विचारों सोचते हैं, जो धार्मिक मामलों रूढ़िवादी प्रकार के नहीं हो, जो मतलब जनरली उदारवादी प्रकार के हो, इस तरह का सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए आगे। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र द्वारा तैयार वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने साल 2016 में राष्ट्रीय IPR नीति जारी करने के बाद नवोन्मेष में रचनात्मक निवेश बढ़ाने का केंद्रित प्रयास किया है। भारत का स्थान 40वें स्थान पर, पिछले साल 36वें स्थान पर। सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायक संधि एयर को भारत और जिस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी है, तो वो देश है श्रीलंका। दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप और इसे गौर से देखिएगा। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में जिस देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है, भारत। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए एक चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है, जिसमें भारत के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार ने जितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं IIIT को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। 5. भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, दीपा मलिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे ने जिस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है, भुवनेश्वर। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2020 में फिसलकर जितने स्थान पर पहुंच गया है वो 40 है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड के 22वें संस्करण का आयोजन जिस राज्य में किया जा रहा है, केरला। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के जितने थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है, 14। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर NS धर्मसक्तु। और दोस्तों, एक और संस्थान को गांधी पुरस्कार दिया गया है, वो संस्थान है कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट, कुछ है ऐसा ही। भारतीय वेट लिफ्टर राखी हल्दर निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफ़ी पीछे रहने के बावजूद सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो पदक जीतने में सफल रही है, वो है स्वर्ण पदक। क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट?
इसके बारे में यहाँ जाने सब कुछ। यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तथा बिना मुकदमे गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है। पिछले साल उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला को इस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। अधिनियम की धारा 22 लोगों के हित में की गई कार्यवाही हेतु सुरक्षा प्रदान करती है। यह कानून जम्मू कश्मीर में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साल 1978 में लागू किया था। तो ये सब हो गया है। अमेरिका ने यमन में अलकायदा नेता कासिम अल रिमी को मार गिराया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अलकायदा ने कासिम अल रिमी को अरब देशों में आतंक की कमान संभालने की जिम्मेदारी दे रखी थी। उसे आतंक सरगना अयमान अल जवाहिरी के बाद अलकायदा में दूसरे स्थान पर माना जाता था। दोस्तों, अमेरिका द्वारा कासिम अल रिमी को मार गिराया गया है, जो अलकायदा के नेता हैं। इतना ही। क्रिस्टीना कोच ने रचा इतिहास, लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किया कायम। दोस्तों, यही क्वेश्चन है, इसे पूरा पढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 11 महीने बिताने के बाद 6 फरवरी 2020 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। अंतरिक्ष में उनका यह मिशन किसी महिला का अब तक का सबसे लंबा मिशन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार 9:12 पर पृथ्वी पर लौटी। उन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन व्यतीत किए। उनके साथ ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के लूका परमितानो एवं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के अलेक्जेंडर स्कोवर्त्सो भी थे। दोस्तों, इसे याद रखिए, क्रिस्टीना कोच जो 328 दिन रही, 11 महीने लगभग, और उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के लूका परमितानो को भी याद रखिएगा, और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के अलेक्जेंडर स्कोवर्त्सो को भी। आरबीआई ने रेपो दर 5.15% पर बरकरार रखी है। जाने पूरी जानकारी। चलिए, ये हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को महाभियोग के सभी आरोपों से किया बरी। दोस्तों, आपको मालूम हो कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया हुई थी। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद के दुरुपयोग और कांग्रेस की कार्यवाही बाधित करने के आरोपों से बरी कर दिया है। इस खबर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का आरोप लगने के बावजूद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है। अमेरिकी इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। यूनेस्को ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, राम मंदिर ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। VVI क्वेश्चन, यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में और उसके संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात की घोषणा की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भूटान में भारत के पर्यटकों की फ्री एंट्री खत्म। अब भूटान जाने के लिए भारत के पर्यटकों को शुल्क का भुगतान करना होगा। भारत ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने का टीका विकसित किया। भारत 1964 से यूके के आधारित स्वाइन फीवर वैक्सीन का उपयोग कर रहा है। यह नए टीके को 6 IVRI वैज्ञानिकों की टीम द्वारा विकसित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार देश में टीके की 2 करोड़ खुराक की वार्षिक आवश्यकता है, लेकिन उपलब्धता मात्र 12 लाख खुराक की है। वैज्ञानिक ने सेल कल्चर से टीके बनाने की विधि खोज ली है। इस विधि खोजने के बाद अब खरगोश को मारने नहीं पड़ेंगे। यह टीका खरगोश की रक्षा करने में मदद करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 1X मेघालय में शुरू हुआ। इस अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है संप्रीति
IX संप्रीति IX मेघालय में शुरू हो रहा है। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, इन 5 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करेगी सरकार। केंद्र सरकार ने इस साल देश के बड़े पुरातात्विक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का भी घोषणा किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में संस्कृति, पुरातत्व और पर्यटन को भी महत्व दिया है। सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए तथा पर्यटक विभाग विकास हेतु 2500 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, मीराबाई चानू। याद रखिएगा, VVI है। वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, मीराबाई चानू। जिस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है, कर्नाटक। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए, नॉर्वे। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन जिस शहर में किया जा रहा है, लखनऊ। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति डेनियल आराप मोई का हाल ही में निधन हो गया। केन्या के थे राष्ट्रपति डेनियल आराप मोई। हाल ही में बॉलीवुड की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया था, वहीदा रहमान। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी पिछले बार का भी पूछ दिया जाता है। हाल ही में बॉलीवुड की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है, वहीदा रहमान। भारत के जिस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया, जयपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जिस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है, वाधावन, महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जिसे बनाया गया है, के पराशरन। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का नाम है के पराशरन। दोस्तों नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट आपको लगे। भारत और जिस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया है, दक्षिण कोरिया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च की है, संतुष्ट पोर्टल। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है जो श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का यह नाम रखा गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। वह देश जिसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नेपाल। दोस्तों VVI एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह देश जिसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नेपाल। काला घोड़ा कला महोत्सव जिस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है, मुंबई। VVI अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 27 जनवरी। हाल ही में जिस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है, भूटान। अभी हम लोग पढ़े थे, भारत, बांग्लादेश और मालदीव से भी अगर कोई जाता है तो वो सतत विकास टैक्स यानी शुल्क लेगी। वह दक्षिण एशियाई देश जिसने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया गया है, भारत। हाल ही में जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने RBI गवर्नर शशिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है, द बैंकर। दोस्तों RBI गवर्नर शशिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, वह संस्थान है द बैंकर। इम्पोर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामले में जितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, 81%। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया गया है, दोस्तों राजस्थान। लिख लीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है।
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर जितने प्रतिशत शुल्क लगाया है 20%। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से जिस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया गया है दोस्तों, संप्रीति IX अभी चर्चा हुई थी। वह संस्थान जिसने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया गया है। इसरो दोस्तों, इसरो द्वारा ये युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम था जो स्कूली बच्चों को इसरो के संस्थान में इसरो के हेडक्वार्टर में ले जाया गया था और उन्हें अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान प्रदान किया गया था। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के जिस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई, केरल दोस्तों। कोरोना वायरस का सीजन अभी चालू हुआ था फरवरी से भारत में देखने को मिला, जो केरला में प्रथम एक व्यक्ति को हुई थी। हाल ही में जिस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है, UAE संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में भारत, अमेरिका और जिस देश के शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों पर किए गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडीज के प्रसार से संबंधित शोध की जांच के आदेश दिए हैं। चीन हाल ही में जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता, नोवाक जोकोविच। इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच। वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को हाल ही में जिस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, श्रीलंका। कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, प्रमोद अग्रवाल। इम्पोर्टेंट, कोल इंडिया लिमिटेड और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे नियुक्त किया गया है, प्रमोद अग्रवाल, याद रखिएगा। हाल ही में अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को जिस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, कनाडा। अजय बिसारिया, कनाडा उच्चायुक्त, भारत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिस दिन मनाया जाता है 2 फरवरी। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है, मिजरी इंडेक्स। भारतीय इकोनॉमिक्स को एक इंडेक्स से मापा जाएगा, वो इंडेक्स है मिजरी इंडेक्स। वह राज्य सरकार जिसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, उड़ीसा। वह राज्य सरकार जिसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, उड़ीसा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपर बहाव क्षेत्रों में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से जितने जल विद्युत परियोजनाएं पारिस्थितिकी प्रवाह संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही है, 4 परियोजनाएं हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप खुद समझ जाइएगा। सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब जितने करोड़ रुपए कर दिया है, 600 करोड़ रुपए। दोस्तों ये सब उतना नहीं पूछता है। हाल ही में जिस देश ने टीडीओ की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, पाकिस्तान, ये पूछ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में जितने नए एयरपोर्ट्स बनाने की घोषणा की है, 100। ये भी ठीक है क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया, मालदीव, ये पूछ सकता है दोस्तों, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है, मालदीव को पहले निकाल दिया गया था और फिर इसे शामिल कर लिया गया है। प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस भाषा के लेखक थे, पंजाबी। दोस्तों वीडियो आपको जैसा भी लगे, लेकिन जानकारी अच्छी लगनी चाहिए। बस हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि वीडियो देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली जानकारी के लिए आपको सूचना प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। इसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।